गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं मनीष जादौन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अग्रसेन कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, पिछली साल बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने ईएमटी वाला पेपर आपको पढ़ाया था। इस साल सेकेंड ईयर में बीएससी सेकेंड ईयर में मैं आपको, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में आपके 3 पेपर आते हैं। पहला पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा पेपर है थर्मोडायनेमिक्स एंड तीसरा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स। इस साल मैं आपको जो पेपर पढ़ाऊंगा उस पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स क्या होती है। एक्चुअल में जो अपन ने अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको फिजिक्स में अप्लाई करना ही मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो अपन बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो मैं बाकी इरेज कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो दूसरी यूनिट है, एक्चुअल में जो दूसरी यूनिट है वो 3 सब यूनिट में डिवाइडेड है। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जैसे डिराक डेल्टा फंक्शन, आपको हो सकता है ये नाम नए लग रहे हो। जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड द थर्ड पार्ट है दैट इज एसटीआर। एसटीआर मतलब स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एसटीआर। तो जो अपन के 3 टॉपिक हैं सेकेंड यूनिट में, डिराक डेल्टा फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और एक्चुअल में मैं सेकेंड यूनिट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको अपन ईएमटी वाली बुक में फर्स्ट ईयर में सेम टू सेम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इस यूनिट की मैं बात बाद में करूँगा। अभी मैं सेकेंड यूनिट की बात करूँगा और सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन आई विल स्टार्ट। ओके, ये डिराक डेल्टा फंक्शन कोई नया फंक्शन नहीं है आपके लिए। हो सकता है कई बच्चों को ये नया लग रहा हो, लेकिन आप इस फंक्शन को पहले पढ़ चुके हो। आपको याद करो, मैंने ईएमटी में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था। आपको 3 तरीके के कोऑर्डिनेट पढ़ाए होंगे। जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था उसका नाम था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति। कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति।
ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था आपको कार्टेशियन निर्देशांक ज्यामिति के बाद, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज गोलीय निर्देशांक ज्यामिति, गोलीय निर्देशांक ज्यामिति, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो थर्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेलनी निर्देशांक ज्यामिति। तो आपको ईएमटी की जो बुक थी अपन की, उसमें जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट चैप्टर था, उसमें आपको 3 सिस्टम पढ़ाए थे मैंने। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति। सेकंड था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देशांक ज्यामिति। और जो थर्ड था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेलनीय निर्देशांक ज्यामिति। इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद मैंने आपको 3 चीज़ और पढ़ाई थी, याद करो। ग्रेडियंट, दूसरा पढ़ाया था डाइवर्जेंस, और तीसरा पढ़ाया था कर्ल। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाए थे, 3 और चीज़ पढ़ाई थी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। आपको ये भी बताया था मैंने खूब कि ग्रेडियंट किसका निकलता है, यह सदैव एक अदिश राशि का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और जो निकल कर आता है ग्रेडियंट, एक स्केलर का निकालते हैं, और जो निकल कर आता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? ग्रेडियंट निकलता किसका है? ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाता है, लेकिन ये निकल कर आता है जो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी प्रकार जो डाइवर्जेंस होता है, यह एक सदिश राशि का ज्ञात किया जाता है। ये सब कुछ बता रखा है मैंने आपको पहले ही, और इसको लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि ग्रेडियंट एक स्केलर का निकालते हैं और ये निकल कर आता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइवर्जेंस एक वेक्टर का निकालते हैं और ये निकल कर आता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कर्ल की। यह एक सदिश राशि का ज्ञात किया जाता है। इसको कैसे लिखते हैं? कर्ल सदिश, मान लो कोई एक वेक्टर है ए, इसको और ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, कर्ल ऑफ ए। क्या होता है? ये एक सदिश राशि होती है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना है कि ग्रेडियंट स्केलर का निकलता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है निकलने के बाद। डाइवर्जेंस वेक्टर का निकलता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है निकलने के बाद। और ये कर्ल एक वेक्टर का निकलता है और निकलने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब इसमें अदिश और सदिश, ये 2 शब्द आ रहे हैं अपन के पास। सदिश और सदिश आप लोग सब अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपके लिए कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं अदिश वे भौतिक राशियाँ। एक्चुअल में आप इनके नोट्स बना लेना अच्छे से अपनी बुक्स में,
नोटबुक में अपनी में एक नोटबुक ले लेना, खरीद लेना 50 रुपये वाली, और उसमें अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सबको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। तो अदिश वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती परंतु परिमाण, दैट इज मैग्नीट्यूड, होता है। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा तो नहीं होती लेकिन परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टाइम, किलोग्राम द्रव्यमान, और बताओ दूरी, चाल आदि। सदिश राशि कौन सी होती हैं? देखो इधर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। सदिश वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होती हैं, सदिश कहलाते हैं। इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सदिश। एग्जाम्पल की बात करें, बताओ वेग, विस्थापन, त्वरण, बल। अच्छा एग्जाम्पल बताओ आप, क्या ऊर्जा एनर्जी सदिश है या अदिश? कैलकुलेट करो, ऊर्जा सदिश होती है अदिश? देखो कार्य क्या होता है, कार्य बल गुणा विस्थापन, बल मतलब F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट D वेक्टर, ये है आपका सदिश। डॉट सदिश, जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है? एक अदिश। जो दो कार्य आ रहा है अपन का वो क्या है? एक अदिश राशि। और कार्य को ही एक तरीके से क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो ये क्या होगा? ऊर्जा भी एक अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया सदिश और अदिश, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस कर। अब अपन बात करते हैं डाइवर्जेंस की। एक्चुअल में बात, जब मेरे को ड्रैग डेल्टा पढ़ाना है उससे पहले आपको डाइवर्जेंस आना चाहिए, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से एक बार और रिकॉग्नाइज कराता हूँ कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। आपको डाइवर्जेंस निकालने के मैंने फर्स्ट ईयर में शॉर्टकट फॉर्मूले बताए थे, एक टेबल लिखाई थी, याद करो, FGH UVW, ये XY Z, 1 R sin थीटा, R थीटा फाई, और 1 R फाई Z। तो ये जो आपकी सारणी है ये आपको याद होनी चाहिए। ये है आपका कार्टेशियन में, ये स्फेरिकल में, और ये है आपकी
सिलेंड्रिकल में 1 1 1 1 r साइन थीटा 1 r 1। कार्टेशियन में चलते हैं कोऑर्डिनेट x y z, स्पेरिकल में r थीटा फाई, सिलेंड्रिकल में r फाई z। इस सारणी के थ्रू मैंने आपको एक डाइवर्जेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, और मान लो माना ए वेक्टर बराबर है आपका ए यू, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं यू वी डब्ल्यू। ये कार्टेशियन भी हो सकता है, ये स्पेरिकल भी हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो एक जनरल लेके चलते हैं अपन यू, ए यू यू कैप प्लस ए वी वी कैप प्लस ए डब्ल्यू डब्ल्यू कैप। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने 1/f जी एच डेल वाई डेल यू। याद करो फर्स्ट टर्म लिखते हैं जब, फर्स्ट को छोड़ दो, ये दोनों सेकंड और थर्ड, फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं तो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड और थर्ड, जी एच के बाद फर्स्ट टर्म ए यू, ठीक है, प्लस डेल वाई डेल वी, सेकेंड टर्म लग रहे हैं, सेकेंड को छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड, एफ एच ए वी, थर्ड लिखो डेल वाई डेल डब्ल्यू एफ जी ए डब्ल्यू। ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था। ये डाइवर्जेंस निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है। जिसको भी ये याद नहीं है वो इसको अच्छे से याद कर लो। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/f जी एच डेल वाई डेल यू जी एच ए यू प्लस डेल वाई डेल वी एफ एच ए वी डेल वाई डेल डब्ल्यू एफ जी ए डब्ल्यू। अब ये तीनों में काम करेगा। अगर आप कार्टेशियन में बात कर रहे हो तो एफ जी एच की जगह 1 1 1, यू वी डब्ल्यू की जगह एक्स वाई जेड। स्पेरिकल में बात कर रहे हो तो एफ की जगह 1 आर और एच की जगह आर साइन थीटा और ये आर थीटा फाई। इसी प्रकार तो इसी फॉर्मूले को याद रखते हुए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप इसको करें और फिर मेरे को इसका मान बताएं कि कितना मान आता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप अपने नोट्स बना लेना, इसको अच्छे से सेव कर लेना। और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये क्वेश्चन लिखो, आप एक क्वेश्चन लिखो। अगर मान लो कोई ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपको आर कैप वाई आर स्क्वायर, एक ए वेक्टर दे रखा है आपको आर कैप वाई आर स्क्वायर। ये अपन का आर कैप है, मतलब ये वाला सिस्टम है स्पेरिकल सिस्टम। स्पेरिकल में अपन को ये वेक्टर दे रखा है आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो आपको ए वेक्टर बराबर आर कैप बाई आर स्क्वायर का क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो कैलकुलेट क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, और जिसका भी आंसर आ जाए वो अपने आंसर तैयार रखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।